सकते हो. Then you have to do simplification of Boolean equations using K-maps, SOP and POS as well as don't care condition. So basic laws of Boolean algebra. अगर आप इस टॉपिक को देखो, आप सबको मैंने ये ई बुक दे रखी है, ठीक है. आपके पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है कुछ लोगों के पास, मॉरिस मेनो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की. सो ये जो पहला टॉपिक आपने अभी देखा, दिस इज देयर इन योर चैप्टर नंबर 3. तो इस बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में आपका ये टॉपिक है, ठीक है. सो चैप्टर नंबर 3 में आप इसको पढ़ोगे. इसमें आपके पास बेसिक बूलियन आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी वैल्यू को उसके साथ कॉम्प्लीमेंट प्लस करो तो 1 आता है. हम करते हैं ना x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1. x इंटू x कॉम्प्लीमेंट इज 0, ठीक है. x प्लस x इज x, x इंटू x इज x, x प्लस 1. किसी भी चीज को 1 के साथ और करो तो 1 आती है, किसी भी चीज को 0 के साथ एंड करो तो 0 आती है ना. तो ये सारी जो बेसिक लॉज हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा हमारे पास 2 टर्म्स होती है, एक होती है आइडेंटिटीज, एक होती है लॉज. जो मैंने अभी बोली वो आइडेंटिटीज थी. लॉज आपको प्रूव करने को भी आती हैं, ठीक है. सो आई मार्क फ्रॉम हेयर कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी. कन्वर्जन्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. कन्वर्जन एज सच सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. तो आप फिर भी कन्वर्जन रिवाइज कर लेना, बट नॉट नेसेसरी टिल का. कॉम्प्लीमेंट्स इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन आ सकता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना जरूर आना चाहिए. अभी तक चेतन कुछ नहीं, अभी सिर्फ यही बताया कि आपके पास जो ये यूनिट 1 का सिलेबस है, दिस इज पार्ट ऑफ योर 3rd चैप्टर. इसीलिए हैंड रेस किया था. किसी को कुछ और पूछना है? बिकॉज आई गॉट दैट हैंड रेस साउंड. इफ देयर इज एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं आपको यहां पे बात करूं तो बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स. ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं, फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है. बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? x एंड y. सो मल्टीप्लिकेशन जिसे कहा जाता है, प्लस y इज और y. सो दिस इज योर लॉजिकल एंड, दिस इज योर लॉजिकल और, ठीक है. बूलियन आइडेंटिटीज में क्या होता है कि x को x के साथ प्लस करोगे तो x ही आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो भी x ही आएगा, x को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, x इंटू 1 करोगे तो x आएगा जो x होगा, x प्लस 0 करोगे तो x आएगा, ठीक है. x मल्टीप्लाइड बाय 0 करोगे तो 0 आएगा, x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा, x इंटू x का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है. देन ये आपकी बेसिक आइडेंटिटीज हैं. सो दीज आर दी आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज वो होती हैं जिनको प्रूव नहीं करना होता, ये प्रूवन चीजें होती है. मैथ्स में भी हम ऐसे करते हैं ना. लॉज को हमें प्रूव करना होता है. सो लॉज में आपके पास आ जाता है क्यूमुटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ. सो वी हैव लॉज लाइक दिस. इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो इट इज इक्वल टू दिस. एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में भी वही हो गया कि अगर ऐसे है तो इट्स इक्वल टू दिस. ऐसे ही आपके पास क्यूमुटेटिव लॉ है जो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए हो जाती है. फिर आपके पास उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ है. तो ये सारी लॉज आपको पता होनी चाहिए कि ये लॉज क्या क्या हैं और इन लॉज को प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है. तो प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. अब आपको वैसे तो इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है? अगर आपने किया x प्लस वाई इंटू जेड, सो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है. या फिर x इंटू वाई प्लस जेड है, सो इट विल बी इक्वल टू x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. अगर इसको कहा जाता है प्रूफ करो, तो प्रूफ कैसे करते हो? 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो यू हैव टू मेक अ ट्रुथ टेबल. 3 का ट्रुथ टेबल बनेगा तो 8 वैल्यूज होंगी. पहली 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है. अब इसमें क्या निकालना है? y एंड z. 0 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1, 0 0 0 1, and then you have x plus y z. So 0 0 0 1, and then all of these will be 1. And similar way हम x plus y निकाल सकते हैं. So x plus y है 0 0
1 1 और फिर बाकी के चारों आपके पास 1 आएंगे। x प्लस जेड करोगे तो इट इज 0 1, फिर 0 1 और बाकी के चार आपके पास 1 होंगे। अब अगर आप इनको एंड कर देते हो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, 0 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1 एंड रेस्ट ऑफ द 4 विल बी 1। सो ये चीज और ये चीज सेम आई, सो हम लिख सकते हैं LHS is equal to RHS, hence proved. So that's your distributive law. Can you write De Morgan's law? क्या आप मुझे चैट में डी मॉर्गन्स लॉ लिख के दिखा सकते हो कौन सी होती है? डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा नाम क्या होता है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सो अनदर नेम फॉर डी मॉर्गन्स लॉ इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। एंड हाउ डू वी राइट इट? कि अगर आपके पास प्लस हो रहा है तो इंडिविजुअल टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको रिवीजन में भी कराई थी, हमने वो क्वेश्चन भी किया था जिसमें कहा था कि सारा का सारा नॉर गेट से बनाकर दिखाओ। सो वी डिड दैट आल्सो। ठीक है, सो वहां पर ये चीज अप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं उसके लिए आपका एडिशन का लॉजिक अलग होता है। अगर आप दो बिट्स को ऐड कर रहे हो तो जो सर्किट यूज होता है उसका नाम होता है हाफ एडर। एक्स और वाई को ऐड करते हैं, सम और कैरी आता है। अगर आप दो जीरोस को ऐड करते हो सम भी जीरो होगा, कैरी भी जीरो होगा। 0 और 1 को ऐड करते हो तो सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। इफ इट इज 1 0, सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। इफ इट इज डबल 1, सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। तो आप इसको बनाते कैसे हो? x और y बन जाता है जोर से, तो ये एक लाइन और आएगी, दैट्स व्हाई इट विल बी जोर। ठीक है, और का ही साइन होता है, बस एक और बीच में आक आ जाता है। सो ये जोर आपको सम देगा और एंड आपको कैरी देगा। सो दिस इज योर हाफ एडर। What is the difference between half adder and full adder? Good afternoon, Charu. Very good, Sanya. What is the difference between half adder and full adder? Two bits are added in half adder and 3 bits are added in full adder. Very good. So उसमें आपके पास फिर अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो 8 वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके पास हम फुल एडर कैसे बनाते हैं? ये x है, ये y है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द सम ऑफ x एंड y। फिर इसी के अंदर पहले मैं z और ले लेती हूँ। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। सो यहां से सिर्फ x प्लस वाई आया, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। एक कैरी हम उठाएंगे ऊपर का, एक कैरी आप उठाओगे इधर का। एंड देन या दैट्स इट, इनको ज्वाइन नहीं करना। ऊपर आपका सम है, ये आपका कैरी है। सो दिस इज योर फुल एडर सर्किट। ट्रुथ टेबल इसका आप बना लोगे। ठीक है, अगर हमें बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो वी हैव टू शो कि सब्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अगर a माइनस बी करना है तो a माइनस बी जैसा कुछ नहीं होता है। इट इज a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। सो अगर आपको कहा जाता है कि आप ऐड करके दिखाओ 57 एंड 28 को, 57 का बाइनरी निकाल लेते हैं हम। 8 बिट्स की जगह है अगर आपके पास, सो 2 और 3, एक again 1 5 1 2 2s are 4 1, so it is 1 0 1 1 1 0 and 4 ones। ठीक है, तो ये 6 हुए, 7 8 बिट्स का मैंने कर लिया। देन आई हैव 28, सो 32 वाली जगह तो 0 ही होगी। 32 के बाद हमारे पास आता है 16, तो 16 इज दिस। ये तीनों तो 0 है। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है,
ये मैंने निकाल लिया, आप ऐसे डिवाइड करके बना लेना, ठीक है। अब अगर इनको ऐड करना हो तो सिंपली ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको निकालना है 57 माइनस 28, तो इस 28 का आपको निकालना पड़ेगा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, जो वंस हैं उनको जीरोस कर दो, जो जीरोस हैं उनको वंस कर दो, ये जो आएगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट है। फिर प्लस वन करेंगे तो 1 + 1 इज 0, 1 + 1 इज 0, कैरी 1, 0 0 1 1 1। सो ये जो आपके पास आया, दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28। इसको अब आप इसमें ऐड करा दोगे, सो 1 1 1 0 0 1 0 0। So 1 1 0 carry 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 1, ये डिस्कार्ड हो गया। अब इसकी आप वैल्यूज देख लो, ठीक है। ये कितना है, प्लेस वैल्यू 2⁻0 मतलब 1 2 4 8 16, 16 + 2 18, 19 आना चाहिए। सो दैट शुड बी द आंसर, ठीक है। सो यहां से आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन की हेल्प से ही होती है, और उसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका बेस 8 है तो उसका 7s and 8s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, अगर बेस 10 है तो उसका 9s and 10s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो अगर आपको ऑक्टल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें आप 7 7 7 में से अपना जो भी है वो माइनस कर दोगे और फिर उसमें +1 हो जाएगा। इट इज डन लाइक दैट, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसका 4-bit बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर आपको बनाने के लिए कह सकते हैं। सो व्हेन दे आस्क यू टू मेक अ 4-bit बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, तो उसके अंदर आपके 4 फुल एडर्स लगेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम्स मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो हाउ टू मेक दीज डायग्राम्स, फाइन। सो ये फुल एडर है आपके पास, इसमें जो ए है वो तो सीधे ही आ जाता है, A0 वाली बिट आनी है, ए ने तो आना ही आना है, ठीक है। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब ये जो B है ये आपका एक जोर से होके आएगा। कोई मुझे बता सकता है व्हाई आर वी यूजिंग जोर ओवर हियर, व्हाई आर वी यूजिंग अ जोर गेट ओवर हियर। सो इसमें एक आपका B0, B B2 B3। सो यहाँ पर आपके पास सम आ रहा है, सम 0 सम 1 सम 2 sum 3, and carries are forwarded to the next bit and this is your carry out। यहां से अब एक मोड बिट आती है, अब वो बिट इसमें जा रही है, so it is going here। अब अगर ये m 0 है तो ऐड करेगा, अगर ये 1 m है मतलब अगर ये m 1 है तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-bit बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। यस, तो ये जो जोर हमने लगाया है ये कॉम्प्लीमेंट करने के काम आता है। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को 1 के साथ जोर करते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे अगर मैं 0 जोर 1 करूं तो 1 आ जाएगा, अगर मैं 1 जोर 1 करूं तो 0 आ जाएगा। सो टू कॉम्प्लीमेंट अ वैल्यू वी यूज जोर गेट। तो जोर गेट की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द वैल्यू यूजिंग द जोर। तो अगर m 0 है तो यहाँ से इनिशियल 0 जाएगा और ऊपर भी जोर से आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, मतलब A0 और B0 ऐड होंगे, सम आ जाएगा एंड सिमिलर वे सब चलता जाएगा। लेकिन अगर m 1 गया है तो एक तो यहाँ से एक्स्ट्रा 1 ऐड हो गया और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा 1 ऐड हो गया मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो दैट इज योर सब्ट्रैक्शन, अंडरस्टूड। सो दैट्स योर बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, ठीक है। इसके अंदर आपको ये बता दिया मैंने आपको, एडर सब्ट्रैक्टर और एक पैरेलल लोड के साथ है, ये भी हमने डायग्राम किया हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू दिस इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, जस्ट आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं किस पे, लॉजिक गेट्स पे। सो लॉजिक गेट्स पे अगर हम आते हैं तो लॉजिक गेट्स में आपके पास क्या है, लॉजिक गेट्स आर कॉम्बिनेशनल गेट्स ओनली। तो आपके पास दिस इज द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर यूनिट विच वर्क्स ऑन योर डेटा। तो आई थिंक ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है, ये आपका एंड गेट है ना। इसमें बता दो किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। सो दिस इज और दिस इज जोर, ठीक है। इनके उल्टे गेट्स भी होते हैं, नैंड, नॉर
और एक्स नॉर। सो जो इनका रिजल्ट होता है उसका उल्टा कर देते हैं। और इसमें से वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। There is, what are universal gates? नो डाउट, ठीक है। यस खुशाल। सो यूनिवर्सल गेट्स आर नैंड एंड नॉर। वो उनको हम यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे आप कोई भी गेट और बना सकते हो। जैसे अगर आपको एक्स का कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक्स को आपने नैंड में भेज दिया तो एक्स इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट करेगा ये, विच इज एक्चुअली एक्स कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ नैंड। अगर आपको एंड करना है एक्स और वाई का तो आपने एक्स और वाई को नैंड से भेजा, इससे क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। इसी को आपने फिर से नैंड में भेज दिया, अभी आपने देखा कि ये चीज कॉम्प्लीमेंट कर देता है तो आपके पास वापस ये आ गया। और अगर आपको कहीं और करना होता तो हम पहले इसको एक नैंड में भेजते, एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाता, इसको भी एक नैंड में भेजेंगे, वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इनको नैंड में भेजेंगे, उससे क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, विच इज एक्चुअली एक्स प्लस वाई। सो दैट शोज कि आप अकेले नैंड गेट को यूज करके सारे गेट्स बना सकते हो। सेम वे अकेले नॉर गेट को यूज करके सारे गेट्स बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सॉल्विंग के मैप्स। तो के मैप्स में हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने बॉक्सेस बनते हैं। वो आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, हमने भी पीछे भी सारे के मैप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ यहाँ पे के मैप का, जिसमें हम देखेंगे कि आपका जो के मैप की हेल्प से आप सॉल्व कैसे करते हो। एसओपी पीओएस डोंट केयर, तो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब कुछ होगा। और ये के मैप्स आपका फर्स्ट चैप्टर में है एज पर द बुक। सो लेट्स पिक अप ये तो सिंपल वाला है, ये भी सिंपल है, डोंट केयर वाला। चलो बैक एक्सरसाइज से उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये 1.13 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या कहा है आपको, डोंट केयर भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। सो मैं यहीं पे बना देती हूँ। सो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स मतलब 16 आपके बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है। सो दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आपकी मर्जी, आप किधर कौन से ले रहे हो। मैंने ऊपर WX और YZ ले लिए। सो एज पर दैट पोजिशन हमेशा रफली लिख लो ताकि कभी गलती ना हो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये रो नीचे आ जाती है 8 9 10 11 12 13 14 15। सो इससे कभी आपको गलती नहीं लगनी चाहिए ये पोजिशंस की। 0 is this, 1 is this, 2 is this, 3 is this, 7 is this, 8 10, मतलब ये। सो ये आपके पास 1s हो गए। अब 5 6 11 15 ये डोंट केयर कंडीशंस हो गई। और जो बचे वो आपके जीरोस हो गए। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है एसओपी। पहले एसओपी में हम 1 को ग्रुप करते हैं, बड़े से बड़ा ग्रुप बनना चाहिए, मैक्सिमम 1s कवर होने चाहिए। ठीक है। तो क्लियरली आपके पास एक ग्रुप दिख रहा है कि ये 4 1 एक साथ बन रहे हैं, तो आपने ये 4 1 का एक ग्रुप बना लिया। फिर ये एक 1 बचा, ये एक 1 बचा। अब इस 1 को कवर करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बल्कि। मैं या तो ये 4 का ग्रुप बना लूं, या ये 4 का ग्रुप बना लूं, या ये ऐसे सीधे 4 का ग्रुप बना लूं। आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई सा भी बनाओ, गलत नहीं होगा, आंसर विल बी मार्क्ड एज करेक्ट। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपके पास, फाइन। देन ये 2 1 बचे। अब इनके लिए कॉर्नर तो ये 2 का भी बन सकता है, पर हमें बड़ा बनाना होता है तो हम रीयूज कर सकते हैं। तो हमने इन चारों को कॉर्नर्स का ग्रुप बना लिया।
बस अब आप इनकी वैल्यूज लिख लो। ये जो फर्स्ट रो है उसमें क्या रहेगा, 0 0 तो सेम ही रहेगा, बाकी के चेंज होंगे। तो 0 0 तो सेम ही रहना है, बाकी के चेंज होते रहेंगे। तो उसके हिसाब से आपका ये सब तो कैंसिल ही होना है। बचेगा क्या यहाँ से, W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 0 था। कॉर्नर्स अगर आप उठाते हो तो इट्स 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0। सो ये गए W X and Z। सो इट इज X कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जीरोस है। अब ये वाला आता है ग्रुप, तो इट इज 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, 0। तो ये X है, ये Z है। सो इट इज XZ। सो बेसिकली आपके पास बना W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट प्लस X कॉम्प्लीमेंट Z, काइंड ऑफ। ठीक है, सो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू अगेन कि डोंट केयर कंडीशन कैसे काम कर रही है। किसी को डाउट है इसमें? और एसओपी के केस में क्या होता है, व्हाट यू डू इन द केस ऑफ पीओएस? ये तो आपका एसओपी हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें हम वंस को ग्रुप करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकाल लेते हैं। व्हाट इज पीओएस? प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ सम? बाकी हमने अभी पिछले पूरा हफ्ता एग्जाम शुरू होने से पहले आर्किटेक्चर की ही रिवीजन की थी। अगर आप में से किसी ने भी वो क्लासेस मिस करी हैं तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, मतलब आपके ऐप में तो वो सारी हैं ही लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पर अगर आप किसी वजह से लोकेट नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने जो भी हमने रिवीजन किया था वो सबकी वीडियोस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो अपने रिकॉर्डेड लेसन्स के फोल्डर में तो आपको सब मिल ही जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। देन आपके पास इसके अंदर आ जाता है मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर। आई डोंट थिंक कि आपको मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर में कोई डाउट होगा, यू डन इट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर का सर्किट तो सेम ही होता है। अगर आप 2x4 डिकोडर बना रहे हो तो 4 एंड गेट लगेंगे। 4x1 मल्टीप्लेक्सर भी वही होता है। 3x8 डिकोडर बना रहे हो तो 8 एंड गेट लगेंगे। मल्टीप्लेक्सर में भी बस सिलेक्शन इनपुट एक्स्ट्रा आ जाता है, अदरवाइज इट इज द same thing, and it's in chapter number 2 of Morris-Meno, and these diagrams are important, so please try practicing these diagrams also. हमने एक पूरी क्लास ली थी अभी, वन शॉट, जिसमें मैंने आपको सारे फ्लिप फ्लॉप्स बताए थे। एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप से रियलाइज कैसे करते हैं, मतलब हाउ टू मेक वन फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अनदर फ्लिप फ्लॉप, वो भी कराया था, और हमने काउंटर्स करे थे। तो वो मैं अभी रिपीट नहीं करा रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट इवन अ वीक पीरियड दैट। सो आप उसी क्लास को दोबारा से देखेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट इन दैट, तो उसको दोबारा से देखो। फिर भी डाउट परसिस्ट करता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। है किसी को डाउट फ्लिप फ्लॉप में? Anyone has any doubt in flip-flop? And that's your unit 2. So unit 1 हो गया। unit 2 में हमारा पहला वही है sequential circuits, SR, D, J, K, T flip flops क्या होते हैं, उसमें race around condition क्या होती है, master slave flip flop बताया था, and realization of one flip flop using another flip flop. Shift registers, serial in, serial out, parallel, ये सब हमने किया था उस दिन। ठीक है, so it was kind of a one shot only for this. If you want, I can mark that video again. I think ये ना आपका कोर्स 3 कंटेंट लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ये रहा ना दिस वीडियो। आई कांट डाउनलोड इट नाउ, बट आप लोग देख सकते हो ना, ये वाली जो वीडियो है, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। इसको आप देखोगे, आपकी सेकेंड यूनिट पूरी इसमें कवर हो जाएगी। सो फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू फॉर योर यूनिट 2। और इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं।
आई हैव सेंट द नोट्स जिसमें एक एक डायग्राम एक एक चीज डिटेल्ड में दी हुई है, आपको वहां से पढ़ना है बस. दैट इज यूनिट 2. यूनिट 3 जो है आपकी वो है डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस. सो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में क्या है हमारे पास? रजिस्टर ट्रांसफर, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, रजिस्टर्स एंड माइक्रो ऑपरेशंस. ठीक है. सो ये 4th चैप्टर है सबसे पहले. तो आपकी जो बुक है उसमें से 4th चैप्टर में आपका डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन स्टार्ट होता है. सो व्हेन यू मूव टू योर 4th चैप्टर, and this is quite an easy chapter. 5 पे आ गया. सो 4th चैप्टर में जब आप स्टार्ट करते हो, मैं आपको फिर से मार्क करा देती हूँ, मैंने आपको साथ साथ भी कराया हुआ है, बट स्टिल इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, सो दिस इज योर रजिस्टर ट्रांसफर. यहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफर क्या होता है वो आपने पढ़ना है. रजिस्टर ट्रांसफर की स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में वैल्यू ट्रांसफर होती है. ठीक है. सो वैल्यू इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट. ठीक है. रजिस्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे आप रजिस्टर को या तो सिर्फ ऐसे बॉक्स बना सकते हो, या बिट्स दिखा सकते हो, या यहाँ ऐसे ऊपर साइज मेंशन कर सकते हो. एंड इफ यू हैव पार्ट्स ऑफ द रजिस्टर इट कैन बी गिवन लाइक दिस. देन आप इसमें दिखाओगे ये वाली चीज कि अगर हम कंडीशन बेस्ड ट्रांसफर चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं P:(R2 एरो R1) मींस इफ P इज ट्रू तो R1 की वैल्यू R2 में कॉपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. एंड इट कैन बी शोन विद दिस डायग्राम. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती क्या है. ठीक है. अगर आपसे मेमोरी बस पूछ ली जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका डायग्राम भी अभी हमने पीछे रिवीजन के टाइम पे बनाया है. सो वी मेड दिस डायग्राम इफ यू रिमेंबर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो डू प्रैक्टिस दिस. दिस इज बेसिकली मेमोरी बस जिसमें हम 4 रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर चूज कर रहे हैं रिजल्ट के लिए विद द हेल्प ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर्स. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है जिसकी हमने प्रैक्टिस की हुई है. और वो न्यूमेरिकल क्या होता है कि भाई ऐसी ऐसी मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन है, अब बताओ कि कितने मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए होंगे, एंड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर, एंड हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. सो इसमें क्या होता है, हर एक मल्टीप्लेक्सर का काम होता है एक बिट को सिलेक्ट करना. सो सिंस एक मल्टीप्लेक्सर का काम है एक बिट को सिलेक्ट करना, सो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स. तो कितनी बिट्स हैं हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स. ठीक है. एंड साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जितने रजिस्टर्स होते हैं आपके पास. जैसे 4 रजिस्टर हैं तो 4 में से एक सिलेक्ट करना है ना, तो 4 में से एक सिलेक्ट करना है तो 4/1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए. अगर 8 रजिस्टर्स हैं तो आपको 8 में से एक सिलेक्ट करना है, तो आपको 8/1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए. तो साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज नंबर ऑफ रजिस्टर्स बाय 1. ठीक है. अब नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट्स भी पूछ लेते हैं उसमें. सो नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट कितने होंगे, जितनी आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं जितनी आपको सिलेक्ट करनी है. ठीक है. तो आपको अगर 12 में से एक बिट सिलेक्ट करनी है या 16 में से एक बिट सिलेक्ट करनी है, तो 16 में से करनी है मतलब 4 सिलेक्शन इनपुट चाहिए होंगे. 8 में से करनी है तो 3 सिलेक्शन इनपुट चाहिए होंगे. तो वो न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है. एक हमारे पास इसी मेमोरी बस को बनाने का तरीका होता है 3 स्टेट बस से, कि आप मल्टीप्लेक्सर्स नहीं लगाना चाहते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं. सो वी यूज स्पेशल गेट्स कॉल्ड बफर गेट्स विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 2/4 डिकोडर. इन बफर्स में क्या होता है कि या तो ये ऑन स्टेट में रहते हैं या ऑफ स्टेट में रहते हैं. इसमें एक स्पेशल इनपुट अगर जाता है, अगर वो आपके पास 1 है तो ये बफर काम करेगा. अगर वो इनपुट 0 है तो बफर रिमेन्स इन हाई एम्पिडेंस स्टेट. हाई एम्पिडेंस मतलब वो काम नहीं कर रहा है. ठीक है. तो अब डिकोडर में जहां पे 1 आता है सिर्फ वही वाले बफर्स चलेंगे, बाकी के नहीं चलेंगे. यू माइट गेट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस कि क्यों मल्टीप्लेक्सर की जगह हम बफर को यूज कर सकते हैं. ठीक है. वो हो गया. इसके बाद आता है आपके पास माइक्रो ऑपरेशंस. अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस में आपके पास क्या ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. इसके लिए हमारे पास फिर वही सब कुछ आ जाएगा. दिस इज आपका खाली बाइनरी एडर जिसमें ए और बी जा रहे हैं और सिर्फ ऐड होके वैल्यू आ रही है. ये अभी हमने डायग्राम बनाया. दिस इज बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर बोथ. ठीक है. ये आपका बाइनरी इंक्रीमेंटर है, इसमें हाफ एडर ही यूज हुआ है क्योंकि आपको सिर्फ एक 1 ऐड करना था. सो दैट इज वन थिंग. ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा अरिथमेटिक सर्किट नहीं आता. ठीक है. सो बट इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू इट. लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस देखो, ये पूछे नहीं जाते हैं ऐसे कि बहुत सारे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस बताओ. 16 होते हैं टोटल. ये टेबल आपको बनाना होता है.
इसकी एक्सप्रेशंस आप के मैप से सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, बट इस फॉर्म में आता नहीं है। ये टेबल अगर आप देखोगे तो क्या है, 4 कॉम्बिनेशंस ले लिए एक्स और वाई के, और यहाँ पर इन्होंने क्या किए हैं, जो 16 है उसके ऐसे ले लिए, पहले में 4 8 जो है वो जीरोस, फिर 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1 0 1 करके ले लिया। ठीक है, ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी अगर आपको बोला जाए कि एक सर्किट बना के दिखाओ जो 4 में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो वो आप ऐसे मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास ये ऑपरेशंस हैं लॉजिकल, ये आपके पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं, सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड सिलेक्टिव क्लियर, ये मैंने आपको कराया भी था, है ना। तो जिस जगह को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है उसे 1 के साथ जोर करेंगे, बाकियों को 0 के साथ। जहां पर सिलेक्टिव सेट करना है उसको 1 के साथ और करेंगे, और जहां सिलेक्टिव क्लियर करना होता है वहां हम 0 के साथ ऐड करेंगे। तो जो मास्क होता है उसकी बिट्स आपको इस हिसाब से डिसाइड करनी होती है। ठीक है, देन यू हैव शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर्स अलग चीज है, ये माइक्रो ऑपरेशंस है। सो ये आपके पास हो गई बेसिक एएलयू। ठीक है, ये 4th चैप्टर में से आपको ये सब पढ़ना है। तो ये आपका सारा यहाँ पर हो गया माइक्रो ऑपरेशंस तक, रजिस्टर्स एंड माइक्रो ऑपरेशन। सो वी डिड दिस दिस दिस, एंड देन इसके अंदर आता है इंस्ट्रक्शन कोड्स, कंप्यूटर रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, जनरल रजिस्टर, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड्स। इसमें से आपका ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक 5th चैप्टर में से आपको करना है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, ये 8th चैप्टर में से करना है। ठीक है, वी हैव अगेन डन इट। तो इंस्ट्रक्शन कोड आपके कौन से हैं, जिसमें आपके पास आप बताते हो कि इंस्ट्रक्शन के 3 हिस्से होंगे, एक आपका ऑपरेशन कोड, एक आपका ऑप कोड, सॉरी क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड, जैसे हम मोड बिट कहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एड्रेस बताएगा, और फिर आपके पास एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट होता है, सो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट होता है। सो इंस्ट्रक्शन कोड आ जाएगा सबसे पहले कि इंस्ट्रक्शन कोड होता क्या, तो ये 5th चैप्टर आपका यहाँ से शुरू है। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन कोड, जो हमारे सीयू को बताता है कि करना क्या है। ठीक है, सो इसमें ऑपरेशन कोड होता है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट होता है। सो ये आपको इसमें स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन करना है। ये स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है इंस्ट्रक्शन कोड का। फिर इसके अंदर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेस के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये भी प्रिपेयर करके जाना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस अकेला क्या होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट्स आस्क्ड कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास आई जो है वो मोड बिट है, अगर ये 0 है तो डायरेक्ट एड्रेस है, 1 है तो इनडायरेक्ट है। अब देखो, अगर यहाँ पर ये 0 है तो ये जो आपने यहाँ पर एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, जैसे 0 ऐड 457, तो 457 पे जो लिखा है वो मेरा ऑपरेंड है। लेकिन अगर ये 1 है और यहाँ पे 300 लिखा है तो 300 पे आपका ऑपरेंड नहीं होगा, 300 पे फिर से एक एड्रेस मिलेगा और उस पे जाके ऑपरेंड मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली लाइक अ वेरिएबल एंड दिस इज लाइक अ पॉइंटर। ठीक है, कि आप उस एड्रेस पे जाओगे फिर वहां से आपको वैल्यू मिलेगी। कंप्यूटर रजिस्टर्स में आपको ये सारे रजिस्टर्स का पर्पस पता होना चाहिए, सबके नाम याद होने चाहिए। डीआर किस लिए होता है, एआर किस लिए होता है, एसी, आईआर, पीसी, एवरीथिंग। सो दिस इज डेटा रजिस्टर व्हिच होल्ड्स द ऑपरेंड। एआर इज द एड्रेस रजिस्टर व्हिच इज लिंक्ड विद द मेमोरी, ताकि जो भी रैम से फेच होगा या रैम में स्टोर होगा उसका एड्रेस एआर में होना चाहिए। AC is your accumulator which is there with the processor, तो जो भी हम करंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं for that everything has to be stored over there. IR is instruction register, इसमें आपकी instruction आती है। PC is program counter which आप बताओ चलो, what does PC do? PC क्या करता है? Yes चेतन, any gate can be made using NAND and NOR gate, कुछ भी बना सकते हो आप NAND and NOR gate को यूज करके, that's why they are called universal gates. अभी बताती हूँ दृष्टि, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। पीसी क्या करता है? What is the purpose of PC? Program counter. Hold the address of the next instruction. Very good, Sanya. So it stores the address of the
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका आपको ये डायग्राम अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा, कुछ नहीं है इसमें, बस दिखाई है साइड पे और यहाँ पर रजिस्टर्स बनाए हुए हैं, तो ये सिर्फ दिखाता है कि कौन सा रजिस्टर बस के साथ कनेक्टेड है। इसमें से बस से एसी में डेटा नहीं आता सीधे, बाकी सारे रजिस्टर्स में बस से डेटा आ सकता है, क्योंकि एक्यूमुलेटर से हमेशा कैलकुलेशन के बाद एएलयू से ही वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ आपको जो है वो मेन पढ़ना है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ टू टाइप, मेमोरी रेफरेंस एंड नॉन मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस में 7 इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, नॉन मेमोरी रेफरेंस में यू हैव रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट रेफरेंस, एंड दिस अगेन जस्ट फ्यू डेज बैक वी हैव डन इन डिटेल, है ना। सो ये मैंने आपको सिखाया था कि 16 बिट की टोटल इंस्ट्रक्शन होती है, 12 का तो एड्रेस ही है, जो शुरू की 4 बिट्स हैं उसमें 3 बिट्स का ऑप कोड है और 1 बिट की मोड है। ये ऑप कोड 3 बिट्स का है, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं 8, लेकिन हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है सिर्फ 7। क्यों? क्योंकि जब ये ऑप कोड होगा 111, दैट मीन्स इट्स नॉट अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले के जो 7 कोड है वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 000 थ्रू 110। अगर ये 111 हो गया दैट मीन्स इट्स नॉट अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब ये जो मोड बिट है, अगर वो 0 हुई तो रजिस्टर रेफरेंस है, अगर 1 हुई तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। इसमें इन्होंने लिस्ट दे रखी है इंस्ट्रक्शंस की, आपको मेमोरी रेफरेंस वाली लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। बाकी आप नहीं भी याद रखोगे तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट पहला वाला पार्ट आपको याद रखना ही रखना है विद देयर कोड्स, ठीक है। फिर इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच एंड डीकोड, इनके टाइमिंग कंट्रोल डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये वाला डायग्राम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ये डायग्राम कि किस तरह से आपका सीक्वेंस काउंटर टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा और कैसे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो डीकोड होके कंट्रोल एंड लॉजिक यूनिट के पास जाती है। फाइन, सो दिस इज व्हाट यू शुड गो थ्रू, एंड ये इंस्ट्रक्शन साइकिल वी हैव डन दिस नंबर ऑफ टाइम्स, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट, दिस वन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया। बाकी आपका ये जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट का सबका बताया हुआ है, सारी मेमोरी रेफरेंस के स्टेप्स दिए हुए हैं, ये थ्योरी में भी आ सकते हैं या इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को इसका एक न्यूमेरिकल कराया भी था। किसी को डाउट है? यू वांट मी टू डू अनदर न्यूमेरिकल? डू यू हैव एनी डाउट इन दैट? यू वांट मी टू सॉल्व इट? तो बताओ, मैं कर देती हूँ। नहीं तो अभी PYQs करेंगे, उसमें आएगा तो तब कर लेंगे, जैसे आप कहो। एक बार या तो पूरा गो थ्रू करके फिर वी कैन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग PYQs, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो इस यूनिट के हैं वो आपके 8th चैप्टर से हैं। PYQ कर रहे हैं अभी बेटा? एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ। अब देखो, जैसे आपके पास कौन सा कराऊं बताओ? 10, 11, 12, टेल मी वन, जो बोलोगे वो करा दूंगी। 5, 10 कराऊं, 11 कराऊं या 12 कराऊं? 9 तो करा ही दूंगी, वो तो AC वाला है, वो तो मैं 9 तो बता ही देती हूँ। 10, 11, 12 में से एक बता दो, एक जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, बाकी के 2 आप कर लेना। इलेवन, ठीक है। अब वो कह रहा है शो द कंटेंट इन हेक्साडेसिमल ऑफ रजिस्टर्स PC, AR, DR, IR and SC of the basic computer when ISZ indirect instruction is fetched from memory and executed. ठीक है। The initial content of PC is 7FF. क्या कह रहा है? Initial content of PC is 7FF. तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जब तक आप सही से ड्रॉ नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएंगे। तो आपने ये अपनी मेमोरी बना ली, ठीक है। ये मेमोरी है, इस मेमोरी में PC है मेरा 7FF, 12 बिट्स का होता है, ठीक है। सो दिस इज योर
PC 7FF। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन पड़ी है EA9F। EA9F। The content of memory at address A9F is 0C35। So मान लो ये A9F है, इस पे पड़ा है 0C35। फिर वो कह रहा है द कंटेंट ऑफ मेमोरी एट एड्रेस C35 इज FF। तो हमेशा पहले ऐसा डायग्राम बनाओगे आप। Give the answer in a table with 5 columns, one for each register and a row for each timing signal. Show the content of the register after positive transition of each clock pulse. So PC, AR, DR, IR. तो हमें यहाँ टेबल बनाना है PC, AR, DR, IR and SC। सीक्वेंस काउंटर शुरू होने से पहले 0 होता है, ठीक है। तो शुरू होने से पहले मेरा सीक्वेंस काउंटर जो है वो 0 है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। अब आपको याद होंगी स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट में क्या होता है, T0 पर, T0 में हम क्या करते हैं, AR में लेकर आते हैं PC की वैल्यू। फिर T1 पे क्या होता है, IR में आ जाती है M ऑफ AR, और जो PC है ये ऑब्वियसली याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये आपके जो स्टेप्स हैं। सो T0 पे क्या होता है, AR में PC आता है। सो PC तो पहले से ही क्या था, 7FF। AR में भी क्या आ गया, 7FF। इन दोनों में अभी कुछ नहीं है। नाउ सीक्वेंस काउंटर चेंजेस टू 1। व्हेन सीक्वेंस काउंटर चेंजेस टू 1, अब क्या होगा, क्या अगर आप यहाँ पे 0 लिख के कर रहे हो, आप बता सकते हो यहाँ पे एज्यूमिंग दिस। तो अगर ये 0 है, अब सीक्वेंस काउंटर क्या हो गया आपका 1। जब सीक्वेंस काउंटर 1 हुआ तो IR में क्या आ जाएगा, M ऑफ AR विच इज EA9F, ठीक है। ये पहले खाली थे। अब क्या होगा, AR में तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन PC विल इंक्रीज बाय 1, सो इट विल बिकम 800, क्योंकि F इज द फाइनल डिजिट। मैं उसमें 1 ऐड करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड होगा तो 0, यहाँ 8, सो इट विल बी 800, ठीक है। ये आपका हो गया फेच। अब डीकोड होती है इंस्ट्रक्शन। डीकोड होती है तो मोड बिट में आपकी मोड बिट जाती है, यहाँ दिया नहीं हुआ मोड बिट, पर आई के अंदर 1 चला जाएगा बिकॉज आपकी इंस्ट्रक्शन है EA9F। सो जब ये 2 होगा तो आई में आ जाएगा 1, ठीक है। फिर ऑपकोड जो आपका होगा वो क्या बनेगा, लास्ट का मतलब 7 है, और ये क्या है, A9F। A9F किस में जाता है, AR में। सो AR चेंज हो जाएगा, बाकी सब जगह पर कोई चेंज नहीं होगा, बाकी पे जो था वो वही रहेगा। T3 में अब इनडायरेक्ट एड्रेस है। जब इनडायरेक्ट एड्रेस होता है तो क्या होता है, AR इज इक्वल टू M ऑफ AR व्हेन इट इज T3, और D7 है, ठीक है, हाँ D6 है। T3 D6 में AR M ऑफ AR होगा। तो अब AR में क्या है, A9F। A9F पे क्या है, C35। सो अब आपके पास C35 हो जाएगा, DR में वही रहेगा और यहां पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें फाइनली एग्जीक्यूट करना है, तो अब हम DR में लेकर आते हैं M ऑफ AR। तो DR में M ऑफ AR लेके आए, तो M ऑफ AR क्या है, C35 पे क्या पड़ा है, FF। तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा रीड होकर। फिर यहाँ पे तो यही सब रहेगा। अगली स्टेटमेंट में आपका ये जो FF है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ये आपका 5 है, ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि F के बाद तो कुछ हो नहीं सकता। ये सारा 0 हो गया। अब ये सारा जब 0 हो जाता है, ठीक है, तो छठे साइकिल पे क्या होता है, सीक्वेंस काउंटर वापस 0, ठीक है। ये आपका EA9F, ये 000 ही रहेगा, ये यही रहेगा, और ये बन जाएगा 801, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही क्या है, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। सो इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, तो आप इंक्रीज करो, ठीक है, और अगर 0 है तो आप स्किप कर दो अगली इंस्ट्रक्शन को। तो जो 800 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन है वो स्किप हो जाएगी, जो प्रोग्राम काउंटर है वो 801 हो जाएगा। So this is how you have to solve the numerical.
आया समझ? स्क्रीनशॉट भेज देते हैं इसका। मैं भेज देती हूँ आपको भी इसका, ठीक है? मैंने सेव कर लिया, आई सेंड इट। कर रहे हैं बेटा अरशद, ठीक है? और जो इसका नहीं अभी करेंगे, PYQs अभी करेंगे। और इसका जो 5-9 था इसमें तो AC पे ही करना था। आपके पास एक्यूमुलेटर के अंदर है A937, ठीक है? और E जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो 1 है। डिटरमिन द कंटेंट ऑफ दिस इन हेक्साडेसिमल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ CLA। CLA क्या होता है? क्लियर AC। सो क्लियर AC से क्या होगा? ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये यही रहेगा। अगली इंस्ट्रक्शन में क्लियर E होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट AC, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सारे 1 हो गए। तो अगले में फिर ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है? फिर शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। बस इसमें आपको PC दिखाना है तो आप इनिशियली 0 to 1 से शुरू करोगे, ठीक है? फिर आपका PC 022 हो जाएगा, फिर PC 023 हो जाएगा। इसमें आपके AR में तो कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि हमारा काम तो एक्यूमुलेटर के ऊपर ही हो रहा है, तो AR का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है? सिर्फ AC और E की वैल्यूज आपकी चेंज होंगी इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो इसलिए AR का वहां पे सिर्फ इतना रोल होगा कि वो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को लेकर आए। तो जो भी PC में है वो आपके पास जरूर आएगा और फिर आपको उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो ये सब आपको 5th चैप्टर से पढ़ना है। उसके बाद आपके पास अगली जो वैल्यू आ जाती है, मतलब अगला जो टॉपिक आ जाता है, वो 8th चैप्टर से करना है। एंड वी हैव प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स अ लॉट इन पास्ट फ्यू डेज, ठीक है? और वो क्या टॉपिक्स हैं? स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, और हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं ये वाले। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, है ना? और ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर ये आता है तो आप बहुत ही इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। सो ये 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। कंट्रोल वर्ड हो गया, और ये एड्रेसिंग मोड्स, 10 एड्रेसिंग मोड्स हैं। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए या लॉन्ग नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। सो यू शुड बी एबल टू राइट अबाउट दी एड्रेसिंग मोड्स। सो दिस इज ऑल इन चैप्टर नंबर 8। एड्रेसिंग मोड के भी हमने न्यूमेरिकल किए हुए हैं, तो एड्रेसिंग मोड के ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल जो है वो आ सकता है। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि बताओ डायरेक्ट एड्रेस में क्या एड्रेस आएगा, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, एंड लाइक दैट, ठीक है? इसके बाद आपके पास आ जाती है आपकी 4th यूनिट। सो 4th यूनिट, इससे ही हमने शुरू किया था रिवीजन करना। पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, asynchronous data transfer, modes of transfer, priority interrupt, direct memory access. This is in your chapter number 11, ठीक है? सो ये आपकी चैप्टर नंबर 11 में है, मॉरिस मेनो में। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपको कल रात को नोट्स भेज दिया, आई होप सबको मिल गए। कैसे लिखना है आपने, ठीक है? ये तो कुछ ज्यादा लिखने वाला है नहीं। दिस इज रैम एंड रोम, उसके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और इसमें आपको हार्ड डिस्क, CD वो सब पता होना चाहिए। इसके ऊपर आ सकता है, और इसके ऊपर कैसे लिखना है, कौन सा डायग्राम बनेगा, दैट मैंने आपको कल रात को भेज दिया था। सो आई हैव सेंट यू दोस नोट्स, ठीक है? तो आपको समझाया तो हुआ ही है, बस लिखना कैसे है वो इसके अंदर है आपका। सो चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 में ये सारी चीज है, ठीक है? और इसके मैंने आपको डायग्राम्स भी मार्क कराए हुए हैं कि कौन कौन सा डायग्राम कहाँ कहाँ पर आएगा। फाइन, अब एक बार PYQs के साथ कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कैसे आना है, ठीक है? सो लेट मी ओपन द PYQs। ये देखो, ये है 2018 का। इसमें पूछा है व्हाट इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो अभी मैंने दिखाया, सो इट इज इन 4th चैप्टर, ठीक है? कहाँ पे था ये?
फोर्थ चैप्टर में रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज द नोटेशंस व्हिच आर यूज्ड टू शो द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, जिसमें आप इसको एक्सप्लेन करोगे इसका क्या मतलब है, फिर आप इसमें बताओगे ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है, रजिस्टर्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि सिर्फ उसका नाम लिख दिया या यहाँ पर एड्रेस बिट्स बताई, तो वो सारा आपको 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। डिजाइन अ 4-bit कॉमन बस ऑफ 4 रजिस्टर्स, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम फोर्थ चैप्टर, वो मल्टीप्लेक्सर वाली बस जो हमने अभी देखी थी। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट्स। अब देखो ये सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, बट अदरवाइज ये आपने 11th चैप्टर में आप पढ़ते हो जब हम बात करते हैं कि हम प्रायोरिटी इंटरप्ट्स का प्रोग्राम भी बना सकते हैं और प्रायोरिटी इंटरप्ट्स का सर्किट भी बना सकते हैं, आपको याद हो तो हमने तब पढ़ा था। सो हार्ड वायर्ड का मतलब होता है जिस चीज का सर्किट बना हो, सो जिस चीज का हार्डवेयर सर्किट बना हुआ है, जो सर्किट की हेल्प से हो रही है, वो हार्ड वायर्ड है, और अगर आप उसको कोडिंग की हेल्प से कर रहे हो तो वो माइक्रो प्रोग्राम्ड है। सो हार्ड वायर्ड जो होता है वो फास्ट होता है बट वो एक्सपेंसिव होता है। सो हार्ड वायर्ड इज व्हेन विद द हेल्प ऑफ गेट्स, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोसेसिंग थिंग्स, हम एक सर्किट ही बना देते हैं जो वो काम कर पाता है, और वो हार्ड वायर्ड होता है। और माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम जो है आपका वो एग्जीक्यूट होगा और वो आपको रिजल्ट देगा, सो दैट इज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है। सो अगर कंट्रोल यूनिट आपके ऑपरेशंस प्रोग्राम की हेल्प से कर रही है तो वो माइक्रो प्रोग्राम्ड है, सो जनरली माइक्रो प्रोग्राम्ड ही होती है, बट कुड बी हार्डवेयर इन स्मॉल सिस्टम्स। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में बता देंगे, हार्डवेयर इज फास्ट, माइक्रो प्रोग्राम्ड इज अ बिट स्लो इन कंपैरिजन, हार्डवेयर इज वेरी एक्सपेंसिव, माइक्रो प्रोग्राम इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें तो कोड ही लिखना है, बंदे की सैलरी जाएगी सिर्फ, है ना। और उसके बाद कह सकते हो कि बड़े बड़े कामों के लिए माइक्रो प्रोग्राम यूज होता है, बट छोटे छोटे काम अगर हो तो वो हार्डवायर्ड कर सकते हैं। फिर आपके पास आ गया एक्सप्लेन द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ठीक है। इसमें आपके पास वही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, देखो इंस्ट्रक्शन कोड नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 0 एड्रेस, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो। अब इसमें छोटा ही क्वेश्चन आया है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, तो इसमें डायग्राम वगैरह बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बताओगे, फिर उसकी 2 टेक्निक्स हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे। हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड, एक्सप्लेन इंटरप्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें से कोई 5 आपको करने थे, एक आप छोड़ सकते थे। ठीक है। सो इंटरप्ट क्या होता है, व्हेन द प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग समथिंग एंड सम अदर डिवाइस रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड एन इंटरप्ट। ठीक है। तो वो इंटरप्ट कैसे हैंडल होता है, उसके लिए जहां पर भी इंटरप्ट शुरू होगा तो उसका रिटर्न एड्रेस हम सेव करके जाते हैं, फिर उस इंटरप्ट को हैंडल करते हैं और फिर वापस उसी जगह पर आते हैं जहां से इंटरप्ट छोड़कर, मतलब जहां पे सीपीयू अपना काम छोड़कर गया था। इस चीज को आपको फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो जितने आप इसमें अच्छे डायग्राम बनाओगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है। दिस सब्जेक्ट नीड्स लॉट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है। फिर आपके पास आ गया ड्रॉ अ 4-bit अरिथमेटिक सर्किट विच परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शनैलिटीज, अगेन दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4 अरिथमेटिक सर्किट वाला। फिर आपके पास है व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर, एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। पाइपलाइन अब आपके सिलेबस में है नहीं, पहले होती थी, नाउ इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दिस इज चैप्टर नंबर 9। सो पाइपलाइन का मतलब ही बेसिकली क्या होता है कि हम पूरा का पूरा काम जो है वो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, तो हम एक पाइप बना देते हैं, जैसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर फेच हो रही है, फिर जब पहली वाली डिकोड हो रही होगी तो दूसरी फेच हो जाएगी, फिर जब पहली वाली का ऑपरेंड फेच हो रहा होगा तो दूसरी डिकोड हो जाएगी, तीसरी फेच हो जाएगी। तो दे आर वर्किंग, मतलब हम ऐसे सीरियली वेट नहीं करते कि पहले एक पूरी इंस्ट्रक्शन खत्म हो फिर दूसरी शुरू करेंगे, हम पीछे वालों को भी साथ साथ शुरू कर लेते हैं, उसे पाइपलाइन कहते हैं। बट पाइपलाइन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, इट्स इन चैप्टर 9। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, ये वाला पेपर तो खैर बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, तो इसमें आपका डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, इमीडिएट मोड, इम्प्लाइड मोड, ठीक है, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट मोड। फिर आपके 3 होते हैं जिसमें ऐड करके आते हैं, एक होता है रिलेटिव मोड, रिलेटिव मोड में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर प्लस AR। ठीक है। फिर एक इंडेक्स्ड एड्रेस होता है, उसमें क्या होता है आपका AR प्लस इंडेक्स रजिस्टर। ऐसे ही एक बेस रजिस्टर वाला होता है, उसमें AR प्लस बेस, तो उसमें खाली एक चीज से एड्रेस नहीं आता, 2 चीजों को ऐड करके हमारे पास एड्रेस आता है। Flowchart for multiplication operation is in chapter 10. Again, this is not in your syllabus now. You don't have to do this. Stack organization कैसे होती है, ये भी अब नहीं है आपके उसमें, but this is reduce instruction set computers.
और सी जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो डिफरेंस पूछा गया है कि डिफरेंस बताइए रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत कम होती हैं, तो सिस्टम के लिए इजी हो जाता है उसको प्रोसेस करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कम है तो इट कैन प्रोसेस इट इजीली। प्रोसेस इट इजीली मतलब जैसे हम पाइथन करते हैं तो हम कहते हैं कि पाइथन हमारे लिए सीखनी बहुत आसान है क्योंकि कीवर्ड्स बहुत कम है। आपने उसको किया, आपको समझ आ गई, आप इजीली लिख सकते हो, सिस्टम भी इजीली ट्रांसलेट कर सकता है क्योंकि कीवर्ड्स कम है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो प्रोग्रामर के लिए फिर भी इजी हो जाता है कि हाँ उसके पास ऑप्शन है, वो ये लिख ले तो भी हो जाएगा, ये लिख ले तो भी हो जाएगा, बट ट्रांसलेशन का टाइम जो है प्रोसेसर का वो इंक्रीज हो जाता है। So that's one thing, but again, it's not that important from the new syllabus point of view. Then unit 3 है, what is asynchronous data transfer? Explain different methods of asynchronous. Can you tell me what are the various methods of asynchronous data transfer? आप बता सकते हो मुझे what are the various methods of asynchronous data transfer? Straub and handshaking. Very good. So G, it is Straub and handshaking. Straub unreliable है, handshaking reliable है क्योंकि उसमें दोनों साइड से कंफर्मेशन आती है कि हाँ जी डेटा भेजा गया या डेटा रिसीव हो गया। Then है what is DMA? Draw and explain the DMA controller in detail. So what is DMA? Direct memory access. इसमें CPU एक बार आपकी ट्रांसफर इनिशिएट करा देता है DMA को, बस ग्रांट दे देता है। तो जब DMA के पास बस ग्रांट आ जाता है तो डेटा इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस and the RAM. So DMA will govern the transfer of data between the input output devices and the RAM. CPU is not involved in that. तो इसमें DMA का जो डायग्राम मैंने आपको भेजा था वो डायग्राम बनाओगे और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे। Then what is associative memory? Explain the hardware organization. ये मैंने आपको कल भेजा है, ये नोट जैसे भेजा है वैसे ही लिखना है। What is memory hierarchy in a computer system? Draw block diagram and function table of RAM and ROM. ठीक है, सो मेमोरी हायरार्की का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कि आपने यहाँ पर सीपीयू बनाया, तो सीपीयू सबसे पहले किस में ढूंढेगा? कैश में। कैश में अगर नहीं मिला तो जाता है रैम में, और अगर रैम में भी नहीं मिला फिर वो जाता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, सो इट्स दैट फाइन। एक्सप्लेन मेमोरी इंटरलीविंग। व्हाट इज इंटरलीविंग? इसका मतलब कुछ बेसिक सा होगा, इन्होंने टर्म कहीं से उठा लिए। सो इफ वी सर्च memory interleaving, increase the speed of memory access by splitting memory into multiple modules. So it's paging basically. ठीक है, तो पेजिंग को इन्होंने अलग वर्ड में पूछ लिया। सो मेमोरी इंटरलीविंग मीन्स डिवाइडिंग द मेमोरी इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट उसका एक्सेस टाइम इंक्रीज हो सके। सो दैट वुड बी पेजिंग और सेगमेंटेशन कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो ये तो आपका एक पेपर था 2018 वाला, ये पेपर्स मैंने आपको भेजे हुए हैं। ठीक है, देन वी हैव दिस, इसमें पूछा है व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये आपका 2024 दिसंबर। सो व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा? क्या होती हैं बेसिक लॉज? अभी हमने सारी डिस्कस करी। ठीक है, तो लॉस पूछी, आइडेंटिटीज नहीं पूछी, तो क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एब्जॉर्प्शन लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, फिर वो पांचों लॉज आपको एक्सप्लेन करनी है। रियलाइज टी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, रियलाइज यूजिंग नॉर गेट। अच्छा, ये दृष्टि ने पूछा था ना, वैसे ये मैंने आपको कराया था उस दिन भी जब हमने ये पेपर पहले डिस्कस किया है, बट इट इज रियलाइज यूजिंग नॉर गेट। इस एक्सप्रेशन को आपको रियलाइज कराना है, तो इट इज a प्लस सी, आपको इसको बनाना है सिर्फ नॉर गेट यूज करके। सो क्या है, a प्लस सी एंड a प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एंड a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको सिर्फ नॉर गेट यूज करके बनाना है। तो देखो, अगर आप यहां से a और c लेते हो और इसको एक नॉर गेट में पास कर देते हो,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आपने यहाँ से a उठाया, अब आपको d का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको NAND का दिखाया था वैसे ही आपने इसको ले लिया। इससे क्या होगा, दिस विल गिव यू d कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ नॉर। इन दोनों को भी मैंने एक नॉर से पास कर दिया। सो आई विल गेट a प्लस d कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देन आई हैव गॉट a, आई हैव गॉट b, और ये c जो है इसको भी आपने कॉम्प्लीमेंट से भेज दिया, इसको नॉर से भेज दिया। तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इन तीनों को आपने फिर एक नॉर में डाल दिया। तो क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये तीसरी चीज और इस सारे का होल कॉम्प्लीमेंट। यही बना ना नॉर का मतलब। तो अब नॉर का मतलब ये बना, ठीक है, एज पर कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल हो जाने चाहिए और जो प्लस है उसकी जगह पर एंड आ जाना चाहिए। तो ये क्या बन गया एक तरह से, a प्लस सी एंड a प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एंड a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बनता है। आया समझ? समझ में आया कैसे बनता है? ठीक है, फिर इसमें आपके पास है एक्सप्लेन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको वही 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस बना के दिखानी है और विद डायग्राम बोला है तो इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो आपको वो बनाना पड़ेगा कि मल्टीपल रजिस्टर्स हमारे पास हैं, वो दिखा सकते हो। नहीं, ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 0 एड्रेस 2 एड्रेस नहीं आएगा। इसमें आपके पास ये वाला आएगा जिसमें आपको याद है 7 रजिस्टर्स होते हैं, फिर यहाँ पर कंट्रोल वर्ड होता है, सेल ए, सेल बी, सेल डी और फिर ऑपकोड होता है। फिर यहाँ पर आपके पास 2 मल्टीप्लेक्सर्स होंगे, नीचे कंट्रोल यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट में यहाँ से डेटा आ रहा होगा, इसमें 3 सिलेक्शन इनपुट जाएंगे। आई होप यू रिमेम्बर नाउ, 8th चैप्टर में ही है ये डायग्राम। वो वाला डायग्राम यहाँ पर आएगा क्योंकि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन विद डायग्राम पूछा है, रजिस्टर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स नहीं पूछे। सो वो वाला डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है। फिर ई है यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द लॉजिक यूज्ड इन एसोसिएटिव मेमोरी। सो एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। सो इसमें आपको जो डायग्राम है वो बनाना है। ठीक है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में आपको सिर्फ इतना दिखाना होता है कि आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है, फिर एक की है, नीचे पूरा मेमोरी बना दोगे कि जहां जहां पर ये की 1 होगी उन बिट्स को वो मैच करेगा, जहां मैच हो जाएगा वहां मैच बिट 1 होगी, क्योंकि ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है, जहां कंटेंट मैच होता है वहीं से हम डेटा को रीड करते हैं। इसमें भी देखो इंटरप्ट साइकिल आया हुआ है। सो फ्लो चार्ट ऑफ इंटरप्ट साइकिल इज इन 5th चैप्टर, इट्स इन 5th चैप्टर। जहां पे इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो चार्ट था उसी के नीचे इंटरप्ट साइकिल का फ्लो चार्ट भी है। सो यू हैव टू डू दैट। ठीक है, यस अर्शद, डीएमए कंट्रोलर जो सर्किट होता है जो कि बस रिक्वेस्ट भेजता है सीपीयू के पास, फिर सीपीयू से ग्रांट आती है, फिर सीपीयू सेट करके देता है आपको कि इनिशियल ट्रांसफर शुरू कहां से करनी है और कितनी बाइट्स ट्रांसफर करनी है, देन डीएमए विल टेक केयर ऑफ दैट। What is the need of arithmetic circuit? Design and explain the logic diagram of a circuit for addition subtraction. तो इसमें सिर्फ वो adder subtractor बनाना है। User control W and a circuit that functions as a full adder when W is 0 and subtractor if it is 1. तो M की जगह नाम W लेने को कह दिया बट बात एक ही है। ठीक है, then using the K-map method simplify the following boolean function and obtain the minimal SOP as well as POS expressions. ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन 3 का जो चॉइस वाला है, विल यू डू इट? आई थिंक आपने ये किया है, नहीं भी किया है तो इसको सॉल्व करना और इसका आंसर मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे। ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पेपर बिफोर। सो नेक्स्ट है व्हाट इज एन एनकोडर। एनकोडर क्या करता है, उल्टा आपके पास इनपुट होता है और उसको वो कन्वर्ट करता है, मतलब इट्स 2 raised to the power n इनपुट्स आर देयर एनकोडर में।
So 2 raised to the power n inputs are encoded to n outputs. ठीक है. So discuss the design of octal 2 binary encoder. तो अगर आपको octal 2 binary encoder बनाना है तो आप पहले तो इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे. ठीक है. सो ट्रुथ टेबल में आपको दिखाना है कि आपके पास इनपुट ही अब 8 हैं. सो i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1 एंड i0. सो आपके पास पहली बारी तो सारे जीरो हैं. ठीक है. और हमारे पास ये इनपुट हो गया मान लो. तो ये 0 0 है. अगर ये 0 0 1 होते हैं तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा. अगर 1 होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा. 2 होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा. 3 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा. फाइव होगा तो यहाँ पे. सो ऐसे कर लेंगे. ठीक है. ये पूरा बनाओगे आप. फिर इसमें आपको एक्स वाई जेड को कैसे बनाना है. अब आप देखो इसमें एक्स जो है ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली कि x1 कब आता है. x1 तब आता है जब या तो i4 में 1 हो या i5 में 1 हो या i6 या i7 में. तो ये बन जाएगा i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7. ऐसे ही आप y ले लोगे कि वो कब आता है. दैट इज i2 प्लस i3 और इसी को फिर आप डायग्राम के थ्रू बना के दिखा सकते हो. दैट इज योर इनकोडर. व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप. उसका जो लास्ट वाला होता है इनपुट 1 1 वो डिटरमिन्ड ही नहीं है ना. तो 0 0 पे वो क्या करता है? नो चेंज. 0 1 मतलब रीसेट तो 0 कर देगा. 1 0 का मतलब है सेट तो 1 कर देगा. 1 1 इज नॉट डिफाइंड. सो जेके में हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? लास्ट वाला सॉल्व होता है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए काम करता है. ठीक है. व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप. लिस्ट द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ये डायरेक्ट आपका सेकंड चैप्टर में है. एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एंड शो हाउ रेस अराउंड कंडीशन इज एलिमिनेटेड. ये भी हमने फ्लिप फ्लॉप में किया हुआ है. सो मास्टर में एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है और जो पहला वाला अगर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स पे चल रहा है तो वो उसी की आगे नेगेटिव एज पे स्लेव उसका काम करेगा. ठीक है. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ बस रजिस्टर विद 4 रजिस्टर्स. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे बोल दिया 3 स्टेट बफर से बनाने को बोला है. ये मैंने बनवाई हुई है आपको 3 स्टेट बफर से पूरी. ठीक है. उसमें मल्टीप्लेक्सर से बोला था, इसमें 3 स्टेट बफर से बोला है. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस. तो आप शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट बताओगे, फिर सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट एंड सर्कुलर शिफ्ट राइट भी बताओगे, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट राइट भी बताओगे. लॉजिकली बताना है, इसका कोई डायग्राम नहीं है. आपको एग्जाम्पल लेके कुछ भी 8 बिट्स के डेटा ले लो और उसके ऊपर आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाना है. ठीक है. राइट अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट यूजिंग अ जनरल रजिस्टर कंप्यूटर. सो ये भी हमने सॉल्व किया था अभी. ये दृष्टि नहीं पूछा था, है ना. दृष्टि asked this in the question in the class as a doubt and we have solved this question. तो इसको हमने postfix में कन्वर्ट करेंगे to solve with 0 address and similar way you can solve it for 3 address, 2 address and 1 address. Draw and explain flowchart for memory reference instructions. तो इसमें आपको बताना है सारी memory reference instructions कैसे एग्जीक्यूट होती है. ऐड है तो कैसे होगी, एंड है तो कैसे होगी. तो इसमें आपको वो चीज बतानी है कि ऐड में क्या होगा. T4 पे होगा ना, टाइमिंग सिग्नल T4 D0 पे. तो पहले DR में M of AR आ जाएगा. ये भी आपका 5th चैप्टर में दिया हुआ है पूरा फ्लो चार्ट. सो दिस फ्लो चार्ट इज ऑल्सो गिवन इन 5th चैप्टर, जिसमें सारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है कि उनका फर्दर कोड क्या होगा. यूनिट 4 में इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है कि डेजी चेनिंग प्रायोरिटी बताओ. डेजी चेनिंग प्रायोरिटी में आपके सारे डिवाइसेस ऐसे चेन में कनेक्टेड होते हैं. तो सबसे पहले इंटरप्ट इसके पास जाता है. अगर ये रख लेता है तो आगे वालों को चांस नहीं मिलेगा. अगर इसको नहीं चाहिए तो अगले वाले के पास होगा. पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट, जिसमें प्रायोरिटी का मास्किंग रजिस्टर यूज होता है. ये सारे के सारे आपके 11th चैप्टर में से. एंड देन डीएमए कंट्रोलर. एनी 2 के ऊपर आपको लिखना था. ठीक है. व्हाट इज मैपिंग. एक्सप्लेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ मैपिंग प्रोसीजर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी. सो मेन सबसे पहले मैपिंग का मतलब क्या होता है. कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग वन टाइप ऑफ एड्रेस इनटू अनदर. सो एक टाइप के एड्रेस को दूसरे टाइप के एड्रेस में कन्वर्ट करने को हम मैपिंग कहते हैं.
कैश मेमोरी के टाइम पे आपके पास 3 तरह की मेमोरी यूज होती है, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि आपका साइज पहले देखना पड़ता है कितना डिफर कर रहा है आपस में। तो जो आपकी पीछे की मतलब जितनी कैश की बिट्स हैं उसको तो हम डायरेक्ट एड्रेस की तरह यूज कर लेते हैं, और जो आगे की बिट्स एक्स्ट्रा रह जाती हैं वो एज अ टैग आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक है, आई शो यू, एक बार दिखा के बता देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो जब आप कैश मेमोरी कर रहे होते हो, सो कैश मेमोरी में आपका जो पीछे का पार्ट है विच इज लाइक अगर आपकी 9 बिट की कैश है, 2⁻9 बिट की कैश है, ठीक है, तो 9 बिट्स हम डायरेक्ट मैपिंग में यूज कर सकते हैं और आगे की जितनी बिट्स आपकी बचेंगी दैट कैन बी यूज्ड एज अ टैग। सो ये आपका अभी 11th चैप्टर है, दिस इज डेजी, डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट। ये डायग्राम डेजी चेन में आएगा और पैरेलल प्रायोरिटी में आपका ये वाला आएगा, दिस इज पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, जीएमए मैंने आपको अलग से भेजा था, डीएमए इसमें पेज मिसिंग है बुक में। So mapping, I had to show you. थक गई, पीडीएफ भी गई, बहुत स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर नीचे, मुझसे और नहीं हो रहा। ठीक है, बेसिकली डायरेक्ट मैपिंग एसोसिएटिव मैपिंग का क्या मतलब होता है कि वो टैग की सर्च जो है वो फास्टर हो जाती है। टैग की सर्च जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी के बेसिस पे हम कर लेते हैं, तो वो उसको सर्च कर लेता है ऑन अ फास्टर नोट और आपको आपका डेटा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, सेट एसोसिएटिव में क्या होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन पर आपके पास एक से ज्यादा टैग्स यूज होते हैं। तो एक होता है एसोसिएटिव जिसमें पूरा का पूरा रैम एड्रेस ही कैश में मैप हो जाता है। सेट एसोसिएटिव में डायरेक्ट और एसोसिएटिव का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, सो डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं उसके अंदर। तो उसमें आपके पास ये कैश मेमोरी है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट आपको मैपिंग दिखाई हुई है ये एसोसिएटिव मैपिंग है कि जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, ठीक है, रैम वाला, तो सीपीयू तो रैम का एड्रेस जनरेट करता है ना, तो जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया उसको भी मेमोरी में रख रहे हैं और उसका डेटा भी रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, जहां पे एड्रेस मैच करेगा उसके करस्पॉन्डिंगली डेटा उठा लेगा। दिस इज एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, फिर डायरेक्ट मैपिंग में क्या हुआ कि भाई हमने नंबर ऑफ बिट्स को डिवाइड कर दिया, जैसे टोटल 15 बिट का आपका रैम का एड्रेस था लेकिन आपकी 9 बिट का कैश का एड्रेस था, तो इस एड्रेस को तो हम डायरेक्टली यहाँ एज एन एड्रेस ले लेंगे, लेकिन जो शुरू की 6 बिट्स हैं वो इसमें एज अ टैग स्टोर होंगे। वो टैग मैच करना पड़ेगा ऐसे और फिर वो वहां से उठा सकता है। ठीक है, इसको भी और इजी बनाने के लिए हमने पीछे का जो बिट्स हैं उसको तो एज डायरेक्ट एड्रेस ले लिया और एक से ज्यादा टैग को कंटेंट एड्रेसेबल फॉर्म मतलब एसोसिएटिव फॉर्म में स्टोर कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। उसमें ऐसे हो जाए, ये कैश की मैपिंग टेक्निक्स होती हैं आपके पास। ठीक है, सो दिस वाज योर दिस पेपर। नाउ टेक अनदर पेपर। नाउ हमारे पास जो है हम सारे देख लेते हैं एक बार। अब इसके अंदर आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई आर नैंड एंड नॉर गेट्स नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। ये हमने अभी देखा, रियलाइज एक्स और फंक्शन यूजिंग दी नैंड गेट्स ओनली, मैंने कराया भी हुआ है आपको। डिफरेंशिएट डी मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर। ठीक है, सो डी मल्टीप्लेक्सर का काम होता है टू चूज वन, सॉरी डी मल्टीप्लेक्सर का उल्टा है, एक इनपुट आ रहा है आपको मल्टीपल आउटपुट्स देने, जबकि डिकोडर क्या करता है, आपके पास n इनपुट्स आ रहे हैं एंड 2n तक आपके आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर इंस्ट्रक्शन साइकिल, रिपीटेड क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सिपो ओवर सिसो, दैट इज सीरियल इन पैरेलल आउट ओवर सीरियल इन सीरियल आउट। तो इसमें आप दोनों को एक्सप्लेन करोगे तो उसमें हम कहेंगे कि इट इज मोर मीनिंगफुल, अगर आप सीरियल इन दे रहे हो तो सीरियल आउट ही आना चाहिए, सीरियल इन के साथ पैरेलल आउट इज नॉट दैट यूजफुल। ठीक है, वो आप examples दे सकते हो, like if I want to divide the number by 2 and I'm shifting it towards right hand side, so it should be serial in serial out.
डिजाइन 4-bit एडर सब्ट्रैक्टर, you've done. वैसे भी इसमें चॉइस है, आपके पास 6 क्वेश्चन है, आपको कोई 5 करने हैं. देन के मैप एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंपल है ये तो, इसमें तो सिर्फ एसओपी ही निकालनी है. अब आप में से कुछ ने मुझसे पहले पूछा था कि मैम लिखा ही नहीं हुआ, कौन सा निकालना है, तो क्या करेंगे. इसमें नहीं लिखा हुआ, पर इसमें ये देखो ना, सिग्मा है यहाँ पर. सिग्मा का मतलब है एसओपी. अगर यहाँ पाई का साइन होता तो आप पीओएस निकालते. ठीक है, सिग्मा मीन्स यू हैव टू फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट, और अगर पाई है तो the other way. Design a full adder using 2 half adder or and OR gate. ठीक है. Then reduce the following Boolean expression using Boolean laws. अब आपको इसको reduce करना है. ये तो बना लोगे तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. डिजाइन 3/8 डिकोडर यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स. 8 एंड गेट लगेंगे. ऊपर आप 3 इनपुट लोगे XYZ, और फिर तीनों एंड गेट्स में, मतलब 8 एंड गेट्स में 3 लाइंस जाएंगी. And that will go as per their position. 0 0 0 में तीनों का कॉम्प्लीमेंट, 0 0 1 में कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेट. आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है तो बता दो. इसको आपको सॉल्व करना है. ऑल्सो डिजाइन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स. ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है. अभी इसके अंदर से कुछ भी कॉमन निकलता नहीं दिख रहा है, तो हमने इसको लिखा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी. दिख रहा है भाई, कॉमन क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा है कॉमन. और इसको हम ओपन कर सकते हैं. ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. तो अगर आप इसमें से कहीं से भी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकाल लेते हो जिसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट है, या इसी में से देख लो, चलो पहले वाले में, ये पहले वाले में से आपने बी ही कॉमन निकाल लिया, आपके पास क्या बचा? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट. ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज 1. सो बी मल्टीप्लाइड बाय 1 इज बी. तो मेरे पास बचा बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो ये बच जाएगा 1 प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट. वैसे तो आप 1 में कुछ भी ऐड करो तो 1 ही आता है ना. यू गेट ओनली 1, बट जस्ट टू शो आप इसको पहले ओपन कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव से. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये तो फिर 1 हो जाएगा. सो इट विल बिकम 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, विच इज इवेंचुअली गोइंग टू बी 1. ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये घूम फिर के 1 ही आ रहा है. आप इसका लॉजिक गेट बना सकते हो और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा. सो आपको बेसिकली कॉमन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है, डी मॉर्गन्स लगाना है, जो भी लगा के आप अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट कमिंग इन जेके फ्लिप फ्लॉप? दैट इज रेस अराउंड कंडीशन. फिर रेस अराउंड कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका आपको डायग्राम बना के दिखाना है. फिर ये आपका सिंक्रोनस काउंटर हो गया, और ड्रॉ आउटपुट वेव फॉर्म में आपको वो पूरे ऐसे सर्कल बनाने होते हैं. जैसे ये 0 0 है तो उससे किस पे जाओगे? 0 0 1 पे. उससे जाओगे 0 0 0 1 0 पे. ऐसे 8 पूरे बना के ऐसे सर्कल की फॉर्म में वी हैव टू कनेक्ट देम ऑल. दैट इज कॉल्ड आउटपुट वेव फॉर्म. चॉइस में आपके पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ 4-bit बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, and then realize D-type flip-flop using the JK flip-flop. So 4-bit bidirectional shift register with parallel load we have done. It's in 4th chapter, और ये भी हमने किया हुआ है, ये notes में भी है आपके पास. This question again you've done. Explain instruction formats and its type. Then what is register transfer language? Again we have discussed it. Different type of addressing modes हो गया. Set complement अभी हमने discuss किया. asynchronous data transfer भी हो गया, DMA भी हो गया, short note on cache, auxiliary, associative and EPROM and RAM. So this is very straightforward, simple questions जिसके आपको सीधे सीधे आंसर्स लिखने हैं, जो आपको याद ही करने हैं, उसमें कुछ और लॉजिक वाला काम है नहीं. ठीक है, सो ये तो आपको याद करने हैं. इनमें बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं या आपको समझ नहीं आया इस पेपर में. सो लेट मी नो, देन विल ओपन द अदर पेपर. पीओएस बता देती हूँ बेटा. सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का
फुल एडर वाला यूजिंग 2 हाफ एडर एंड और गेट, वो पूछ रहे हो? ठीक है, सारे बता देती हूँ, देखो। जीरो 1 4 5 7, जीरो 1 4 5 7 8 9 12 13 15। ठीक है, ये आपके हो गए सारे 1। अब जो बची पोजीशंस, वहां पे हैं जीरोस। इनका तो 8 का सबसे बड़ा ये ग्रुप बन जाएगा, 6 का ग्रुप हो नहीं सकता, तो फिर ये 4 का बना लेते हैं। तो ग्रुप 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1। ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ये बच रहा है आर। सो दिस इज आर कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास आ रहा है 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्यू एंड एस। ठीक है, तो एसओपी कौन सी है? ये, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ सम, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में मुझे ग्रुप किसको करना था? इनको, जीरोस को। तो ये 4 एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 बचे, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो ये 2 और ये 2 ले लेते हैं हम। तो ग्रुप 1 आपकी मान लो पहली जो कॉलम है 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0। सो पी क्यू आर एस। ग्रुप 2 जो है मेरा वो बना 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, अब इसमें ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहां उल्टा हो जाता है, ये जो 1 है उसको आप कॉम्प्लीमेंट लोगे और जो 0 है उसको आप नॉर्मल लोगे। ये बन जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट प्लस एस। ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्यू विल बी टेकन एज नॉर्मल, आर विल बी टेकन एज कॉम्प्लीमेंट। तो आपका पीओएस क्या बनेगा? आर कॉम्प्लीमेंट प्लस एस इंटू क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड दिस?
Is that clear? तो पहले बोलना था ना। चेक करती हूँ अभी, रुक जाओ। अब खुशहाल का बता दूं। खुशहाल ने पूछा था दो हाफ एडर वाला। बताओ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया। दृष्टि ने कह रही मैम ये वाला नहीं। देखो, दो हाफ एडर, दो हाफ एडर में इनपुट क्या जाता है? दो। ठीक है, फिर इसका जो सम आया और एक इनपुट इसमें और गया z। सॉरी, कुछ तो गलत किया है। ये लाइन जो है ये यहां जाएगी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल सम आ जाएगा फुल एडर का। अब एक कैरी इसमें से आता है, एक कैरी इसमें से आता है। सो एक कैरी इसमें से आया, एक कैरी इसमें से आया, दोनों कैरी को हमने और कर लिया कि जिसमें से भी कैरी आपका 1 आया होगा वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स एंड OR गेट। क्लियर है? ठीक है। और एक आप रियलाइजेशन वाला बोल रहे थे, दोबारा से बता दो। JK2D। देखो, मैंने आपको रियलाइजेशन में बताया था कि जिसको आपने रियलाइज करना है JK2D करना है, तो D का आपका ट्रुथ टेबल क्या होता है? 0 भेजोगे, 0 मतलब 0 था, 0 रखना है, 0 से 1 करना है, 1 से 0 करना है, या 1 से 1 करना है। यही पॉसिबिलिटी है ना? यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास इनपुट ये है, एक सेकेंड, D है, QN है, QN+1 है। D में 0 था, 0 रहे, D में 0 था, 1 हो जाए, D में 1 था, 0 हो जाए, D में 1 था, 1 रहे। ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अगर ये 0 आ रहा है और यहां पे 0 है तो QN+1 विल बी 0। अगर इसमें 0 था और यहां पे 1 आ रहा है, सॉरी, अगर इसमें 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 था तो भी वो 0 हो जाएगा। अगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप में 0 था पर इनपुट 1 आया तो 1 हो जाएगा, और 1 था तो भी 1 हो जाएगा। अब ये चीज आप रियलाइज कराना चाहते हो JK से, तो 0 से 0 का मतलब है नो चेंज। ठीक है, 0 का 0 कब रहेगा? जब नो चेंज होगा, या फिर हम रीसेट करेंगे। तो J आपका मतलब 0 0 पे और 0 1 पे, तो ये तो 0 ही होना चाहिए, ये डोंट केयर है। आपको 1 से 0 करना है। अब 1 से 0 करने के भी दो ऑप्शंस हैं। 1 से 0 करने के ऑप्शन है कि या तो कॉम्प्लीमेंट कर दो या फिर रीसेट कर दो। रीसेट में ये है, तो रीसेट में ये का मतलब है कि ये होना चाहिए कि यहां कुछ भी हो, यहां 1 होना चाहिए, ताकि 1 से 0 हो जाए। फिर आपके पास 0 1 है, 0 से 1 करना है, तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट किससे होता है? 1 1 से। या सेट भी हो सकता है। सेट किससे होता है? 1 0 से। तो ये 1 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। 1 to 1 रखना है, सो इट कैन बी नो चेंज और इट कैन बी सेट। सो पहले वाला कुछ भी हो सकता है, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका आपको बनाना है के मैप। तो आप के मैप बनाओ J का, ये बना। ठीक है, ये 4 का बनेगा, ये है 0, 0 पे तो 0 है तो कुछ नहीं लेंगे। फिर 0 1 पे आपके पास क्रॉस है, 0 1 2 3, तो 2 पे मेरे पास 1 है, 3 पे मेरे पास फिर से क्रॉस है, सो 0 1 0 1, सो 0 0 0 1, 1 0 पे 1 है, 1 1 पे क्रॉस है।
अब अकेले 1 को तो नहीं ले सकते, तो वी शुड टेक अ ग्रुप। तो हमने ये 2 ले लिए मान लो, तो ये क्या बना 1 0 और 1 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये है 1 1। ऐसे ही k को अगर मैं ले रही हूं, सो ये है आपका d और मान लो ये है qn, तो ये किसके इक्वल आ गया d के। और अगर हम k को लेते हैं तो k में भी इधर d है, इधर qn है, तो k में यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे 0, तो आप ये 2 ले लो। सो इट इज 0 0 0 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये है आपका d का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो यहां से हमने निकाला कि जो j है दैट शुड बी इक्वल टू d, और जो k है दैट शुड बी इक्वल टू d कॉम्प्लीमेंट। और अब आप इसका बनाना चाहते हो फ्लिप फ्लॉप, तो आप कैसे बनाओगे? इसका फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए रियलाइजेशन करनी है आपको, तो आप लोगे d का ले लोगे कॉम्प्लीमेंट, ये किस में चले जाएंगे j और k में, दैट्स इट। बाकी तो आपकी क्लॉक पल्स वगैरह वैसे ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू रियलाइज अ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। तो जिस भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है उसके पहले आपको वो लेना पड़ता है ट्रुथ टेबल, फिर जिसमें से कन्वर्ट करना है उसका एक्साइटेशन टेबल, फिर उसकी जो ये वैल्यूज हैं इसके आपको के मैप बना के सॉल्व करने होते हैं, फिर जो भी आता है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू कन्वर्ट इट लाइक दिस। वो वाली वीडियो दोबारा से देखो अर्शद, जो मैंने रियलाइजेशन रीजन कराया था, प्लीज वॉच दैट वंस अगेन, क्योंकि इसके लिए आपको फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल तो याद करने ही पड़ेंगे ना। कहाँ भेजा है दृष्टि? दोबारा भेजना एक बार या मैसेज कर दो। यही तो किया हमने अभी, ये पेपर में ही तो था। रियलाइजेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको पूरा जिस दिन कराया है, सो प्लीज वॉच दैट वंस अगेन। आपका बस इतनी सी चीज है, आपने जिस टेबल में जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका आपने पहले ट्रुथ टेबल लिखना है, फिर आपने जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसका एक्साइटेशन टेबल लिखना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग के मैप। मैंने उस दिन आपको सारे करके दिखाए थे। 02367 02367। इसमें आपको पीओएस चाहिए क्या सिर्फ? देखो डोंट केयर जो होता है वो एसओपी में भी यूज हो सकता है और वो पीओएस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, सो डोंट केयर ना तो 0 होता है ना 1 होता है, उसको आप दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हो। सो इफ इट इज ए बी सी डी, सो 0 ये तो 1 की पोजिशन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 0 2 3 6 7 ये 1 है, 8 10 11 15 क्रॉसेस है। और अब हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 है, तो आपको बड़े से बड़े ग्रुप बनाने हैं। तो एक आप ये 4 का बना सकते हो, कवर्ड। एक ये 4 का बना सकते हो। अब ये अकेला 0 बचा, तो छोटा ग्रुप नहीं बनता, हमेशा बड़ा बनाना होता है, तो बड़ा पॉसिबल है कि हम इसको 4 का बना लें। तो ये बन गए आपके। तो ये क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0।
सो इट इज 0 0 0 1, बेसिकली 0 1 ही बचेगा इसमें से आपके पास. सो ए बी सी डी, तो ये बन जाएगा सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 को हम नॉर्मल लेंगे, डी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. ये वाली रो में आपके पास सिर्फ 1 1 ही बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल ही हो जाते हैं क्योंकि वो तो चेंज हो रहे हैं. तो 1 1 का मतलब है ए बी, सो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बचा. अब ये जो बॉक्स है ये है 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1. ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल. अब आपके पास है ए बी सी, सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. तो पीओएस जो आपके पास आएगी वो हो जाएगी सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट ऑफ सम. और अगर आप 1 के साथ ग्रुप करके अपना अलग बनाते तो वो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता. ठीक है जी, इज दैट क्लियर दृष्टि? समझ आ गया? सो ये तो आपके पेपर्स थे. अब आप इसको और अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो. ठीक है. एंड अर्शद, प्लीज वॉच दिस वीडियो बेटा, प्लीज वॉच दैट वीडियो, ये वाली. और ये मैंने नोट्स भेजे हुए हैं जिसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप की रियलाइजेशन दी हुई है. इट्स नॉट कि आपको खुद से बनानी है, उसमें सारी बनी हुई है. बस आपको वो समझना खुद है और करना खुद है. ठीक है. इज दैट क्लियर? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. गो थ्रू इट, अपने स्टाइल से अपने हिसाब से पढ़ो, प्रैक्टिस करो. कहीं पे कोई डाउट आएगा तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर यू ओवर देयर. ठीक है. ऑल द बेस्ट. ये मैं सारे आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ जो भी अभी सेव किए ना हमने, मतलब जो भी अभी कराया था, जो पिक्चर्स लिए. हमारा ग्रुप कहाँ चला गया? ये रहा. आई सेंट. ठीक है, चलिए. ओके, बाय.